दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस कल रात से थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, थोड़ी, वैसे इतनी ज़्यादा भी नहीं। थकान के कारण शायद बुखार आ गया था और तो सब ठीक है। और फिर मौसम भी, सुबह धूप रहती है, शाम को ज़्यादा ठंडक सा हो जाता है, शायद इस कारण से। ठंड ठंड का मौसम तो दोनों ही समय रह रहा है, सुबह भी चाहे धूप निकली हो, लेकिन फिर भी। और शायद ठंड के कारण ही जुकाम खांसी वगैरह हो रहा है, उसी के कारण बुखार सा आ गया था। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह चूल्हे की सफाई कर दी है और सारा राख देखिए कचड़े वाले डब्बे में भर दिया है। आस्था के पापा जाएंगे तो इसे फेंक के आएंगे। और दोस्तों, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पे मिट्टी थी, तो इस कारण से पूरा ही घर एकदम कितना अजीब सा दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा लाल कलर, वहाँ पे थोड़ा सा लाल कलर, बीच में ये मिट्टी के कारण बहुत साफ किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ना रह ही गया। तो मैंने सोचा कि चलो आज पूरे ही घर को चेंज कर देते हैं और सुंदर बना देते हैं। तो सुबह सुबह लग गई हूँ काम में और थोड़ी सी धूप अच्छी निकली थी, इसके कारण काम करने का मन भी कर रहा था। तो यहाँ पे आ गई है आस्था की दोस्त, इसे कुछ चाहिए था टीका लगाने के लिए, बोल रही थी जो सिंदूर से टीका लगा लेते हैं ना वो। तो वो आ गई थी और ये मुझे क्या बोलती है, आस्था की मम्मी के नाम से ये मुझे बुलाती है। मैं इसकी चाची लगती हूँ, लेकिन ये मुझे जब बुलाएगी तो कहेगी आस्था की मम्मी। जब आस्था कुछ भी शैतानी करती रहेगी तो बोलेगी आस्था की मम्मी, देखो आस्था क्या कर रही है। तो दोस्तों, पहले मैं पूरे ही घर में ढेक लगा लेती हूँ। और ये चौतरिया ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे बगल में मिट्टी का काम हो रहा था, तो ये ख़राब हो गई थी। तो जहाँ पे भी मतलब बारिश भी हो गई थी, जिस कारण भी ना पूरा घर एकदम अजीब सा दिखने लग गया था। पूरी लिपाई बह गई थी और पूरे मतलब लिपाई में छींटे छींटे पड़ गए हैं। और ये चबूतरे पे भी छींटे छींटे से थे मिट्टी के, तो इसलिए इस चबूतरे को भी ढेक लगा दिया है। और चारों तरफ, घर के चारों कोनों में ऐसे ही ढेक लगा दूंगी। पहले भी लगा रखा था, लेकिन अब वो गंदे हो गए हैं, पानी बरस गया है उसके कारण। और फिर दिन पे दिन गंदे होते चले जाते झाड़ू वगैरह लगाने से। तो सभी पूरे घर में ही मैंने ढेक लगा दी है। अब आ गई थी दुकान में और दुकान की भी आज लिपाई करनी है, तो यहाँ पे भी चारों तरफ पूरे घर में कमरे में ढेक लगा दूंगी। अगर ढेक लगा दो ना, तो उससे क्या होता है कि कोना कोना ना चमक जाता है और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, आज का काम ना थोड़ा मैंने जल्दबाजी में किया है। तबीयत क्योंकि थोड़ी सी ख़राब थी, इस कारण जल्दी जल्दी मैंने पूरे घर में कलर कर दिया, पुताई हो गई, लिपाई हो गई। और आप सभी कह रहे थे कि हमने अपना जो बाथरूम है ना वो नहीं किया आखिरकार कलर, क्योंकि जब दिवाली का समय चल रहा था उस समय ऐसा हादसा हो गया था और उसी दिन हमें करना था। हमने सोचा था कि चलो मतलब कर देंगे, आखिर आखिर तक हम अपने बाथरूम को भी कलर कर देंगे। आपने खुद ही देखा, चाची का घर, अम्मा पापा का घर, सभी हम ही ने तो किया, लेकिन अपना ही घर फिर आखिर में रह गया, बाथरूम रह गया था कलर करने के लिए। और उसके बाद फिर ऐसा हादसा हो गया था कि नहीं कर सकते थे, तो वो छूट गया। और अगर जो वो छूटा तो वो छूटा ही रह गया। अब मन ही नहीं करता किसी का काम करने में, ये सब मतलब कलर वाला। उन दिनों वही सब हो रहा था, तो कलर करने में अच्छा भी लग रहा था। अब किसी का मन ही, मेरा खुद मन नहीं होता कि कलर मैं कर दूं बाथरूम में, इसलिए बस वो ऐसे ही पड़ा है और कलर नहीं हो पा रहा वहाँ पे। तो अब दोस्तों आ गई थी मैं दुकान वाले कमरे में और यहाँ पे भी लिपाई कर दे रही हूँ। और किनारे किनारे पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे आस्था के पापा ने गड्ढों में वो और कांच वगैरह लगा दिए हैं, क्योंकि चूहे एकदम मिट्टी उखाड़ रहे थे ना, तो कांच लगा दिए हैं। और कांच लगाने से फिर क्या होगा कि अगर वहाँ लिपाई करूँगी तो हाथ कटने के डर है, इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया है मैंने। और यहाँ से आज लिपाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। सामान भी क्योंकि वहाँ पे देखिए इतने सारे पड़े हैं, तो इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया।
तो दोस्तों दुकान वाले कमरे की पूरी लिपाई हो गई थी। अब देखिए इस वाले कमरे की तरफ आ गई हूँ, और इस वाले कमरे में भी वहाँ से कोने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही लिप दिया था, फिर दुकान का कमरा लिप। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह में लिपाई करनी है और कमरे की पूरी लिपाई हो जाएगी। उसके बाद आंगन की पूरी लिपाई मैं करूँगी। और चक्की थी पहले इस कमरे में, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती थी, लिपाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन फिर भी ठीक था, चक्की भी थी तो ठीक था। लेकिन अब सफाई बनी रहती है, बस ये बात है। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना दरदरा सा, उसी के कारण है। चक्की लगी थी वहाँ पे, फिर उसे हटा दिया गया और उसकी जगह वहाँ पे मिट्टी भर दिया। अब आ गई थी दोस्तों बाहर, और बाहर की तरफ मैंने ढिक जितना लगाया था वो सारा सूख गया है और हल्का ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर और घर में था नहीं, वरना और मिला के थोड़ा गाढ़ा ग्रीन हो जाता, लेकिन कलर था ही नहीं। तो जो बचा कुचा दिवाली के ही समय का पेंट रखा था उसी से ढिक लगाई थी। सूख गया है अब ढिक, और अब गोबर से लिपाई कर दे रही हूँ। क्योंकि क्या हो रहा था कि इधर पे थोड़ा सा लिपाई करना था, बीच में पक्का था, लेकिन जहाँ पे तुलसी का पौधा है वहाँ पे भी मिट्टी जैसा ही है, कच्चा ही है। तो मैंने कहा चलो पूरे घर को ही एक जैसा कर देते हैं, ऐसा यहाँ पे थोड़े दूर करो और फिर वहाँ पे थोड़े दूर करो और बीच में रहने दो, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आज पूरे ही घर को कलर कर देते हैं। वैसे भी जो बीच में जो भी प्लास्टर हुआ है वो उतना ढंग का वो नहीं है, चिकना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा दरदरा टाइप का है। तो अगर इस पे लिपाई हो जाएगी तो वो और अच्छा लगने लगेगा। और इस तरफ रखे हैं दोस्तों ये कुछ ईंटें, तो इन ईंटों को हटा के वहाँ कोने में रखना था, लेकिन आस्था के पापा चले गए खेत पे, तो ये फिर यहीं रखे रहे। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें फिर उठा के वहाँ रख दूँ। अगर वो रहते तो हम दोनों ही मिलके मतलब वहाँ पे कोने में रख देते। अकेले अगर मैं करती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, इसलिए फिर मैंने नहीं रखा। ये यहीं पे रखे रहेंगे और इसी के चारों तरफ ढिक तो लगा दिया है, लिपाई भी कर दूंगी, लेकिन ये इधर ही रखे रहेंगे। और ये इधर मैंने दो चार उठा के रखे भी, लेकिन फिर टाइम लग रहा था, इसलिए फिर मैंने इन्हें छोड़ दिए। और दोस्तों कमेंट आया था कि तुलसी के पौधे को आप कलरफुल कीजिए, क्योंकि वो शादीशुदा हैं ऐसा कुछ। तो हाँ, ये बात मुझे अच्छी लगी, मैं कर दूंगी। मैंने भी इसे ग्रीन कलर से किया था, वाइट के साथ ग्रीन कलर मिला हुआ था, लेकिन वो धूप में है जिसके कारण सारा रंग उड़ गया और वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद रंग का दिख रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कमेंट किया था, और मैं इसे कलरफुल कभी नीले या फिर लाल गुलाबी कलर से इसे कलर कर दूंगी, तो अच्छा लगने लगेगा तुलसी का पौधा। आज मैंने नहीं किया था यहाँ पे कलर, क्योंकि ईंटें रखे हुए थे जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा था वहाँ पे कलर। तो बस चारों तरफ से ढिक लगा दिया, लेकिन तुलसी के पौधे वाले घड़ुए को छोड़ दिया है।
तो दोस्तों यहाँ से लेके वहाँ तक हो गई है पूरी टाल, कमरे की भी टाल हो गई है पूरी, और कुछ इस प्रकार का लग रहा है पूरा घर। देखिए दोस्तों, आंगन तो हो गई लिपाई, दुकान वाला कमरे की भी हो गई लिपाई और आंगन की भी हो गई, लेकिन अब रह गया था किचन, और किचन में भी लिपाई ही करनी थी, लेकिन गेरू वाली मिट्टी, लाल वाली मिट्टी बची नहीं थी। तो मैंने कहा चलो एक बार और यहाँ पे पीली मिट्टी से ही पुताई कर देते हैं, साफ़ सुथरा हो जाएगा, बाद बाकी कभी और यहाँ पे कर दूंगी लिपाई। जब गेरू आ जाएगा तभी हो पाएगा, अब तो गेरू है नहीं, दुकान के लिए जब हम मंगवाएंगे तो फिर यहाँ भी मैं गेरू से लिपाई कर दूंगी। और आप सभी को एक बार दुकान वाला कमरा दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके का लिपाई हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो अभी सूखा नहीं है जल्दी। तो दोस्तों, सारे घर के काम होने के बाद अब मैंने नहा लिया है, अब बनाऊंगी खाना, और खाने का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या बनाऊं। तो अब दोस्तों, नहाने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने, और आज खाना बनाने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है। और आज बना रही हूँ सिंपल आलू की सब्ज़ी, आलू के साथ टमाटर और रोटी। तो बस अभी अकेले ही थी, आस्था स्कूल गई हुई है, घर पे कोई है नहीं, तो बस अपने काम में लगी हुई हूँ। इन दिनों की जो सब्ज़ी है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रही है, क्योंकि जो खेतों की धनिया आ रही है उसके कारण सब्ज़ी का स्वाद बिल्कुल बढ़ जा रहा है। जो आप मार्केट से हम धनिया लेते हैं उससे तो इतना स्वाद नहीं आता, लेकिन जो हमारे खेतों की धनिया है वो आप थोड़ा सा ही डाल दोगे तो पूरा सब्ज़ी का फ्लेवर बदल जाएगा, मतलब एकदम टेस्टी सब्ज़ी बन जाएगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए चढ़ाने लगी हूँ चाय, क्योंकि थक गई थी थोड़ा, अब तो चाय बना के पी लूँगी तो थोड़ी सी थकान उतर जाएगी। और किचन भी गंदा हो गया है, मतलब सामान थोड़े से फैले हैं, तो इन्हें भी अभी रख दूँगी। रोटी बनाना अभी बाकी है, रोटी बनाना है। और दोस्तों, जो उस दिन मेला से लेके आए थे 10 रुपए की ये चीज़, बहुत ही बढ़िया है सही में, और मुझे अगर पहले पता होता तो मैं पहले ही ये चीज़ ले लेती। अदरक को किसने के लिए, चाय में डालने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 10 रुपए में मात्र मिली थी, और लेकिन बहुत ही उपयोग वाली चीज़ आखिरकार मेला में मिल गई। दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।